हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी पहली कोडिंग क्लास में। मैं हूं कियांश जैन और आज हम सब सिर्फ 10 मिनट में सीखेंगे विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल कैसे करते हैं, कैसे सेटअप करते हैं और बेसिक्स HTML स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो फर्स्टली हम करेंगे VS कोड इंस्टॉल। तो उसके लिए जाना होगा हमें माइक्रोसॉफ्ट एज में, सर्च करेंगे VS कोड, VS कोड एंड फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लेंगे डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड कर सकते हो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। अगर आपका मैक है तो आप ये वाला करना, लिनक्स है तो ये वाला करना, और मेरा विंडो है तो मैं ये वाला कर रहा हूँ। इसे डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उतने में अपन एक फ़ाइल बना लेते हैं जो अपने काम आएगी। और दिस पीसी में आ जाएंगे। और अब अपन आप इसके लिए कोई स्पेशल एक वॉल्यूम ही उसके लिए ले सकते हो। मैंने अपने लिए वो कर रखा है। अपन एक फोल्डर बनाएंगे, नया न्यू फोल्डर। मैं बना रहा हूँ वीडियो वीडियो 1 के नाम से। आप किसी भी नाम से बना सकते हो, आपको जो पसंद है। और उतने में वहाँ ये भी हो चुका होगा इंस्टॉल। हाँ, ये डाउनलोड हो चुका है। इसे ओपन फाइल कर देंगे एंड एक्सेप्ट एग्रीमेंट, नेक्स्ट 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 पे क्लिक करते जाओगे। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन क्लिक कर लेना अगर आपको यहाँ डेस्कटॉप पर यहाँ पर चाहिए बाहर तो। एंड नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अगर आपका पीसी स्लो है तो, मेरा पीसी तो थोड़ा फास्ट है तो चल जाएगा ये। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आपका पीसी स्लो है तो भी कोड आप अच्छे से कोड कर पाएंगे। और ये भी होने वाला है अभी थोड़ी देर में। तो ये हो गया और फिनिश पे क्लिक करना है। अब आपका ये विजुअल कोड स्टूडियो आ गया है, ये ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये डायरेक्ट मेरे तो अभी मैंने बनाए थे लेटेस्ट, इसलिए ये वीडियो 1 में डायरेक्ट खुल गया है। बट अगर आपके ना खुले तो आप इसे जाकर और फाइल में जाकर ये जो फोल्डर 1 है इसको ऐसे कर कर, वैसे यहाँ पर आपके ओपन विथ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर जाकर आप ओपन कर सकते हो। और ना है उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ एक। आप जस्ट इस पर 2-3 बार क्लिक करना, ये आपको 2-3 विंडो खोल देगा, उसमें बीच वाली ओपन करना और आपको ऐसा बिल्कुल एक नया आ जाएगा। यहाँ पे ओपन फोल्डर ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करना, ठीक है। अब आपने जिस फाइल में बनाई है, जैसे मैंने F में बनाई है और नाम है वीडियो 1, ये लो वीडियो 1 एंड सेलेक्ट फोल्डर, ठीक है। अब आ गए अपन वीडियो 1 में, ठीक है। अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, वो है इसके अंदर एक्सटेंशंस होते हैं जो इंस्टॉल करना पड़ता है। वो है जैसे कि एक होता है लाइव सर्वर, लाइव ये लाइव सर्वर है, मेरे इंस्टॉल है, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो ऑप्शन आएगा, बस आपको एक बार क्लिक करना है, वो इंस्टॉल हो जाएगा। और एक और ऑप्शन होता है लाइव प्रीव्यू का, वो ये रहा, इसे भी आप जस्ट इंस्टॉल कर सकते हो। चलो आप बोलो तो मैं उसको तरीका ही बता देता हूँ आपको। इंस्टॉल एंड हाँ, ऐसा ऑप्शन आएगा इंस्टॉल का, इस पर ऐसा क्लिक कर देना और बस ये इंस्टॉल हो गया बस। और कुछ थीम्स भी होती है जो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि गिटहब की आती है तो गिट
गिटहब गिटहब ये गिटहब थीम है, ये मैंने इंस्टॉल कर रखी है। आपको फिर से बता देता हूँ मैं, अनस्टॉल एंड इंस्टॉल। इंस्टॉल। अब मेरी फेवरेट तो यही है, गिटहब डार्क, तो मैंने तो ये कर रखा है। अब इसका फ़र्क क्या होता है बता देता हूँ आपको, ठीक है। मान लो आपने इसमें से ये HTML फाइल अपन सबसे पहले सीखेंगे, क्योंकि HTML जो होता है वो बेसिक होता है। जैसे कि HTML को समझाऊँ, एक घर बना रहे हो आप, तो उसके लिए पहले जैसे कि आप ईंट सीमेंट से दीवारें बनाओगे, वो होता है HTML। उसके बाद सीखा जाता है CSS। CSS होता है जैसे कि आपने घर में कलर किया है, बटन्स लगाए हैं, टाइल्स कौन सी कलर की है, वो सब CSS से ऐड कर सकते हो। और उसके बाद सीखी जाती है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट से आता है लॉजिक, जैसे कि बटन है तो बटन दबाने पर क्या खुलेगा, वो होता है जावास्क्रिप्ट से। तो फर्स्ट सबसे पहले अपन को सीखना होता है HTML। तो अब अपन सीखेंगे पहले HTML। तो उसके लिए बनाना होता है एक फाइल index.html। ऐसे आप HTML लिखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा लास्ट में, पर HTML एक प्रॉपर कोडर ऐसा ही लिखता है, ठीक है। और जैसे ये मैंने इंडेक्स लगाया है, उसकी जगह आप कुछ और भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ताकि आपको पता चल जाए, ऐसा ना इंडेक्स लिख दिया है। और भी थीम्स है, कलर्स होती है जो आप चेंज कर सकते हैं एक्सटेंशन डाउनलोड करके। जैसे कि एक आएगी ये जेलीफिश थीम, ठीक है। मैंने सब डाउनलोड कर रखी है, सेट थीम। अगर जेलीफिश कर दोगे ना तो ये ऐसा आ जाएगा। तो मान लो आप यहाँ पर एक कुछ कोड लिखते हो। हाँ, अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये सब काम तो क्या नाम है, नोट पैड पर भी हो सकता था, पर मैंने उस पर क्यों नहीं किया, क्योंकि नोट पैड बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं ऑफर करता जो VS कोड ऑफर करता है। जैसे कि मैं यहाँ पर एमिट पे क्लिक करूँगा, और अभी ये जो आया ना एक्सक्लेमेशन मार्क, उस पर अभी मैं एमिट करता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा इनबिल्ट कोड आ गया। इसे बॉयलर प्लेट कहते हैं, इसे तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में तुम्हें समझाऊंगा, पर इसे याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये VS कोड खुद ही देता है, और ये इससे ईजी हो जाता है कोड करना। तो यही यूज़ करना चाहिए। बाकी अगर तुम्हें करना है नोटपैड तो कर लो, फिर ना नहीं कह रहा हूँ मैं, बाकी ये बेस्ट है। और थीम, हाँ, जैसे कि ये कलर है, अगर आप ये नहीं चाहते कुछ और कर जाते हो, तो मैं जैसे कि नॉर्मली मेरे को ये अच्छा नहीं लगता है, मेरे को गिटहब थीम पसंद है, तो मैं गिटहब की डार्क थीम कर देता हूँ। तो ये सब ऐसा हो जाएगा, और बैकग्राउंड सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ और होते हैं, कुछ और तरीके के भी होते हैं ये सब टैग्स वैग्स, तो आप कर सकते हो। जैसे कि ये PTR कोड, ये भी अच्छा है, पर ये अभी आपके कुछ काम का नहीं है। ये बेसिक लेवल के कोड के लिए आपके लिए कुछ काम का नहीं है। आपको ये डाउनलोड कर लेना चाहिए, VS कोड आइकन्स। ये आप डाउनलोड कर लोगे, उसके बाद जैसे कि मान लो ये मैंने अभी डाउनलोड नहीं कर रखा, ठीक है, ये मैंने डाउनलोड नहीं कर रखा, तो ये जो है ना, यहाँ पर ये शो नहीं करता है। खैर मेरे कर रहा है, पर ऐसे नहीं करता है। अगर ये इंस्टॉल करते हैं ना तो ही करता है। इंस्टॉल कर देंगे तो आ जाएगा आइकन्स। ये जो आइकन्स है ना सुंदर से, वो तभी दिखेंगे आपको, ठीक है। और बस फिर यही है बेसिक बेसिक तो एक्सटेंशंस, बाकी कुछ तो ठीक है। अब मैं आपको मेन काम बताऊंगा। ये सब तो हो गया एक्सटेंशन वगैरह। मेन कोडिंग किसे कहते हैं, जैसे कि आपको कुछ प्रिंट कराना है, ये H1, ठीक है। ये H1 एक टैग है जिसका यूज़ करते हैं हेडिंग लिखने के लिए, ठीक है। और ये ओपनिंग टैग है H1, और एक क्लोजिंग टैग है। अगर एक क्लोजिंग टैग लग गया तो उसके बाद आप नया टैग लिख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये इसके बीच में जो लिखोगे ना वो प्रिंट होगा, और ये जो H1 है ना वो प्रिंट नहीं होगा आपके पेज पर, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड एंड सेव, तो ये आप यहाँ से जैसे कि डायरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा, ये हेलो वर्ल्ड आ गया, ठीक है। ये आ गया हेलो वर्ल्ड। ये ऐसा आया, अपन ने ये वाला डाउनलोड किया था, पता है, ये कोड लाइव प्रीव्यू वाला।
लाइव प्रीव्यू, उससे ये आया। अगर अब आपको पूछोगे कि मैंने तो एक और डाउनलोड करवाया था लाइव एक्सटेंशन, तो वो भी काम का है, पर वो जैसे कि आपको फुल पेज पर देखना है, डायरेक्ट ब्राउज़र पे जाना है आपको। तो एक गो लाइव सर्वर है, गो लाइव जाओगे आप, और आप जैसे यहाँ आ गए, ये मेन पेज, क्योंकि वो तो एक छोटा सा है ना, ये तो छोटा सा है, यहाँ पर इतना सा दिखेगा, इतने से में आपको करना नहीं है, आपका कोड तो फुल पेज पे आएगा। ये इसलिए है ताकि कुछ सी बार अपन कोड करते वक्त अपन को पता नहीं, जैसे कि मैं ये एक और पैराग्राफ टैग होता है, ये यूज़ कर रहा हूँ, इसके अंदर लिखता हूँ मैं लोरेम। लोरेम एक बाई डिफ़ॉल्ट होता है, ये आपको लोरेम लिखने पर ऐसे ही फालतू की लाइंस लिख कर दे देता है, ठीक है, ये आपको ऐसा ही लिख कर दे देता है फालतू में कुछ भी। तो ये आ गया लोरेम, तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपको बार बार ऐसे शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। पर अगर आपको फुल पे देखना है तो यहाँ पर ही देखना होगा। और अब आप देखना चाहोगे और भी चीज़ें, तो मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि ये हटा देते हैं अभी अपन, ठीक है, ये हटा देते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ इसमें, ये तो ठीक है, ये तो एक बेसिक पेज है, पर ऐसा तो होती नहीं है वेबसाइट। वेबसाइट तो बहुत सुंदर होती है, जैसे कि ये मान लो नेटफ्लिक्स की वेबसाइट है, ये है। अब ये तो इतनी सुंदर है, पर अपने वेबसाइट इतनी सुंदर नहीं है, इधर तो सिर्फ एक हेलो वर्ल्ड लिख रखा है, पीछे कुछ नहीं है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए ना। तो ये सब आता है CSS की मदद से। तो मैं आपको भी करके बताता हूँ, CSS भी यूज़ करके बताता हूँ। CSS, तो CSS के लिए आपको पहले एक और यहाँ पर फाइल बनानी होगी, जिसका नाम होगा style.css, ठीक है। style.css का मतलब है स्टाइल, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हो, तो नेम है, और CSS का मतलब है CSS, ठीक है, जो आप यूज़ कर रहे हो CSS, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कर दूंगा जो बॉडी है अपनी, ये जो बॉडी है ना, बॉडी, इसके लिए अंदर कलर, तो मान लो यहाँ पे अपन डालते हैं बॉडी, बॉडी एंड टैग लगा दिया। अब अपन करेंगे 2 सेकेंड ना, इसे करेंगे अपन बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर येलो, येलो। तो बिगिनर्स को तो नहीं पता होगा, बट जो ठीक ठाक है, इंटरमीडिएट जो जिन्हें कहते हैं वो कोडर होंगे, उन्हें पता होगा कि ये अभी शो करेगा नहीं करेगा। बिगनर सोच रहे होंगे कि बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, पर अपना बैकग्राउंड येलो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी तक अपन ने इसको, ये अलग इंसान है, ये अलग इंसान है, अब ये इंसान क्या कर रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है, वो इस इंसान को थोड़ी ना पता होगा। तो इस इंसान को और इस इंसान की डील करानी पड़ेगी कि जो मैं तुम्हारे अंदर चेंज करना चाहता हूँ, CSS भाई साहब बोलेंगे HTML भाई साहब को, कि जो मैं अपने अंदर चेंज करूँगा वो बदलाव तुम्हें भी दिखना चाहिए HTML। तो उसके लिए एक एग्रीमेंट होना चाहिए, तो एग्रीमेंट अपन करेंगे लिंक। तो जैसे कि लिंक किया और डायरेक्ट आपका लिंक .css आ गया है, उस पर क्लिक कर दो। तो ये तो मेरी किस्मत है, ये स्टाइल आ गया है। ये तो कुछ भी हो सकता है, अगर मान लो अगर इसकी जगह मैंने कुछ और लिख रखा होता नाम, तो इधर स्टाइल की जगह कुछ और आ जाता, ठीक है। तो अगर मैं सेव करता हूँ, Ctrl+S से सेव होता है, ठीक है, Ctrl+S दबा के मैंने सेव किया, तो अब बैकग्राउंड येलो हो चुका है। खैर ये बिल्कुल येलो नहीं है, येलोश ग्रीन है। और अब मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड तो येलो हो गया है, मान लो अपन इसको येलो ही कर देते, ठीक है, इसको अपन कर लेते, बहुत पता लग रहा है येलोश ग्रीन, अपन येलो कर लेते हैं। अब मुझे चाहिए कि जो अपना फॉन्ट हो वो भी ब्लैक ब्लैक है पूरा, इससे मुझे करना है वाइट। तो उसके लिए मैं लिखूँगा कलर, और इधर मैं लिखूँगा वाइट, ठीक है। अब अपना वाइट हो चुका है ये कलर, पर ये वाइट ढंग से दिख नहीं रहा है, तो मैं रेड कर देता हूँ, इसे रेड कर देते हैं, रेड, ठीक है। हाँ अब सही दिख रहा है। और खैर तुम्हें ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है,
HTML तुम्हें याद करनी होगी सिर्फ 20-30%, और HTML बहुत ज़्यादा है भी नहीं, जिसका 20-30% तो बहुत कम होता है, तुम्हें 1-2 दिन में ही सीख जाओगे, ठीक है। बाकी सब तो तुम्हें गूगल से, AI से यूज़ करके करना है, और AI से डरना नहीं है, AI अपना फ्रेंड है, उससे काम कराना है अपन को, ठीक है। ये एक सिग्मा वेब डेवलपर का नारा है, AI से काम कराओ और पैसे कमाओ, ठीक है। तो AI से काम कराना है, AI अपनी जॉब नहीं खा सकता, क्योंकि AI से तो छोटे काम भी नहीं होते। आप ही परेशान हो जाओगे जब आप थोड़ी सी अच्छे से कोडिंग सीख जाओगे, उससे कुछ कोड करवाओगे तो आप बोलोगे ये अपनी जॉब खाएगा, ठीक है। और CSS तुम्हें सीखनी होगी मान लो 40-50%, ठीक है। और उसके बाद जावास्क्रिप्ट तुम्हें सीखनी होगी 70-80%। 100% कुछ नहीं सीखना तुम्हें। ये मैंने अपनी गलती करी थी कि मैंने सब 100% सीख लिया था, पर नहीं सीखना होता सब 100%, ठीक है।